एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप और इस सब्जेक्ट में आज हम लोग समझेंगे बिजनेस आइडिया को कैसे डिफाइन किया जाता है और इसके कौन कौन से फीचर होते हैं। आप लोगों को समझने के लिए ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर मैंने बिजनेस आइडिया की डेफिनेशन लिख रखी है, वो भी वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, और इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में या फिर मिक्स करके। और इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाए और जो मैं समझाऊंगा वह भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यहां पर नॉर्मल भाषा में बोले बिजनेस आइडिया को, तो कोई भी बिजनेस हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हम लोग जो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो हम लोग उस बिजनेस के बारे में सोचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस आइडिया बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में क्या बोला मैंने कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो बिजनेस हमें स्टार्ट करना है उसके बारे में जो हम सोचते हैं, जो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, जो हम लोग उसके फायदे गिनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस आइडिया बोलते हैं। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका क्या मतलब, इसमें क्या समझाया गया, तो इसमें समझाया गया कि बिजनेस आइडिया क्या होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस चलाता है उसकी क्या एक सोच है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि किसी काम को ऐसे ऐसे किया जा सकता है, इस काम से ये फायदे हो सकते हैं। ऐसा एक आइडिया आया कि इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन उस काम को कैसे किया जा सकता है फिर उसके बारे में वो सोचता है कि कोई आइडिया आया कि इस काम को किया जा सकता है, फिर वो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में वो सोचता है कि इसे पूरा अंजाम कैसे दिया जाएगा कंप्लीट वर्क करने के लिए। फिर वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो काम है इसको किया जा सकता है और ऐसे किया जा सकता है, और फिर वो उसके क्या फायदे गिनाता है कि इससे ये फायदे हो सकते हैं। फिर उसको वो यदि स्टार्ट कर देता है, क्या कर देता है, उसको एक बिजनेस मॉडल बना देता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस आइडिया बोलेंगे। ये बिजनेस जो आइडिया होते हैं, विचार होते हैं। अगर बिजनेस के बारे में हमने सोचा इसलिए बिजनेस आइडिया हो गए, और अदर फील्ड में किसी में सोचेंगे तो वो उस टाइप की सोच होती है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी बिजनेसमैन के दिमाग में एक सोच आई कि कोई काम हम ऐसा कर सकते हैं, फिर उसने उसके बारे में सोचा बिजनेसमैन ने कि इस काम को किया कैसे जा सकता है, तो उसने पूरी प्लानिंग कर ली कि इस काम को पूरा कंप्लीट ऐसे किया जा सकता है। फिर जब ऐसे किया जा सकता है उसको ये पता चल गया, तो उसके फिर वह फायदे गिनाता है, क्या कि इससे ये फायदे हो सकते हैं। किसी जो भी जिस टाइप का बिजनेस हो उससे लोगों को कैसे फायदा हो सकता है और खुद का कैसे फायदा हो सकता है, ये वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जब उसके फायदे दिखते हैं फिर क्या करता है, उस बिजनेस को वो मॉडल बनाकर स्टार्ट करता है। क्योंकि ये आइडिया किसके बारे में था, बिजनेस के बारे में था, और बिजनेस को हमने स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस आइडिया बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ फीचर हम लोग समझेंगे। हमने क्या बताया, बिजनेस आइडिया मतलब पहले मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक ऐसी सोच जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होती है। तो यदि हमने सोचा है किसी बिजनेस के बारे में और हम करना चाहते हैं, उससे कुछ फायदे भी हैं और कैसे कैसे करना है ये भी हमने सोच लिया है, तो उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, तब हमें उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। जैसे क्या लिखा, व्यावसायिक मतलब विचार, मतलब जो हमारे बिजनेस आइडिया हैं वह ग्राहकों की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला होना चाहिए तथा इन विचारों के द्वारा ग्राहकों की समस्या हल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था अभी कि बिजनेस के बारे में जब हम सोच रहे हैं, तो जब उसको एक्सप्लेन करना है उसको, तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो लोगों का उससे कैसे फायदा होगा और हमारा कैसे फायदा होगा। तो वही पहली लाइन में बता दिया है कि जो भी बिजनेस आइडिया हैं वह जो हमारे कस्टमर हैं उनकी क्या होनी चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए और उनकी समस्या को हल करने वाला होना चाहिए। फिर क्या लिखा, इन विचारों में स्पष्टता एवं सटीकता होनी चाहिए। जो हमने विचार बनाया है बिजनेस के बारे में
वाई थॉट्स कैसा है, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब वह पूरा हमारा जो बिजनेस है वह बड़ी आसान तरीके से होना चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो क्या उसी में उलझे रहेंगे। उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे उसको डन किया जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो क्या है, विचारों में स्पष्टता और सटीकता होनी चाहिए। ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की बात है, याद रखें कि हम बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले से ये सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। फिर क्या, विचार नवाचार पूर्ण होना चाहिए, मतलब कुछ नयापन होना चाहिए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे अच्छा है कुछ नया होगा तो अच्छे से हमारा बिजनेस चलेगा। तो क्या, कुछ नयापन होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, व्यावसायिक विचारों में लंबी अवधि में लाभदायक प्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म लायक होना चाहिए। जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस होना चाहिए। समझ में आया कैसा, लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस होना चाहिए जिसमें हमें प्रॉफिट रहना चाहिए। फिर क्या, विचार सस्टेनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल, टिकाऊ, स्ट्रॉन्ग, मतलब जब हम किसी को सुनाएं, क्योंकि वो प्रेजेंट तो करेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया आया, तो जब एक्सप्लेन करने से पहले उसमें खुद को ऐसा मतलब सोच जो हमने सोचा है वह कैसा होना चाहिए, मतलब टिकाऊ होना चाहिए कि हाँ ये बिजनेस पे काम किया जा सकता है। क्या समझ में आया, जो भी हमने बिजनेस के बारे में सोचा है तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि वह जब हम लोगों को रिप्रेजेंट करें, जब लोगों को एक्सप्लेन करें तो लोगों को सुनकर ऐसा लगना चाहिए हाँ विचार में दम है, इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है एक छोटा सा टॉपिक था, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे टॉपिक, सिलेबस में भी है, तो सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं, तो सभी को आप नोट करते हुए चलें और जो भी वीडियो में मैं समझाता हूँ उसको सुने और समझने की कोशिश करें, और जो लिखा हुआ है उसको भी एक बार जरूर पढ़ें। और वीडियो जो AB क्लास एप्लीकेशन है उसमें वीडियो के साथ PDF अटैच रहती है, तो जब भी आप वीडियो में समझने के बाद PDF जरूर पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स।